स्पेशली फॉर वुमेन हुआ प्रेग्नेंट। प्रेगनेंसी में वॉमिटिंग यानी उल्टी होना कॉमन सी बात है, होता है, जिसे हम मॉर्निंग सिकनेस भी कहते हैं। 2 से 4 बार होना कॉमन सी बात है, होता है, सब किसी को होता है। शुरुआत के 3 महीने 4 महीने पेशेंट बहुत परेशान रहते हैं और ये 4 महीने तक वॉमिटिंग 2 से 4 बार दिन में होती रहती है। उसका कोई इलाज नहीं है, नथिंग, एक तरह का मॉर्निंग सिकनेस कह लो। लेकिन जब ये 4 से ज़्यादा होने लगे, 5 बार 8 बार, तो एक तरह का ये संकेत, एक तरह का इशारा है, दैट मीन्स ट्विंस। अगर बच्चे जुड़वा होंगे तो प्रेगनेंसी जो वॉमिटिंग है वो बढ़ जाता है, कम से कम 5 बार होता है या 8 बार होता है। तो महिलाएं जो प्रेग्नेंट है थोड़ा सा गणित लगा लो। तो दोस्तों ये नॉर्मल सी बातें होता है, ट्विंस अगर होंगे तो जो वॉमिटिंग होता है ज़्यादा होता है, एक तरह का वीकनेस भी होता है, फटीग होता है, थका शरीर लगता है मॉर्निंग में उठते समय। जैसे ही आप उठेंगे, बेड से उठेंगे और खड़े होंगे, थोड़ा सा चक्कर जैसा लगेगा, डिजीनेस लगेगा, सर घूमने लगेगा और आधे घंटे के बाद वॉमिटिंग होती है। किसी को फ्रिक्वेंटली शुरू ही हो जाती है वही समय। जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं और अगर वो ट्रैवलिंग भी करती हैं साथ में, जिसका जॉब ही ऐसा है ट्रैवलिंग करने का, या कुछ कारणवश ट्रैवलिंग का इश्यू, ट्रैवलिंग करना ही पड़ता है, तो उनको वॉमिटिंग ज़्यादा हो सकती है, डिपेंड अपॉन केस ऑन केस। तो ये रही बात, नॉर्मल वॉमिटिंग हो रहा है, मॉर्निंग सिकनेस है, तो ठीक है, इसमें कोई डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई डॉक्टर के पास भागम दौड़ी करके जाना नहीं, उनको बताना है, आराम से रहो, घर पे रहो, रेस्ट करो, प्रेगनेंसी है यार। लेकिन अब आती है मुद्दे की बात, अगर वॉमिटिंग के साथ, उल्टी के साथ, है ना, वजन भी आपका घट रहा है, वजन भी कम हो रहा है, किलो 2 किलो वजन कम हो रहा है, 1 केजी 2 केजी कम हो रहा है, डिपेंड अपॉन 15 दिन महीने भर में, तो उस समय डॉक्टर की ज़रूरत आपको पड़ेगी। तब आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, वो घर पे नहीं आएंगे। इस केस में दोस्तों वॉमिटिंग के साथ, मॉर्निंग सिकनेस के साथ, जिसे हम कहते हैं, अगर उल्टी हो रही है दैट इज़ नॉर्मल, लेकिन उल्टी के साथ अगर वजन भी कम हो रहा है, किलो 2 किलो वजन कम हो रहा है, तो दिक्कत वाली बात हो सकती है ना। क्यों कम हो सकती है, क्यों दिक्कत वाली बात हो सकती है? वॉमिटिंग होता है, शरीर वीक होता है, कमज़ोर होता है, खाने पीने की इच्छा नहीं होती प्रेगनेंसी में, शुरुआत के 3 या 4 महीने खास करके। तो उस समय क्या होता है दोस्तों, अब इसको कोरिलेट करते हैं, कैसा होगा। सॉरी, भूख लगी नहीं रही है, पेशेंट खा ही नहीं रहे हैं, वॉमिटिंग पे वॉमिटिंग किए जा रहे हैं, डिहाइड्रेशन में जा रहे हैं, तो दोस्तों उसके वजह से क्या होगा, शरीर कमज़ोर होगा, वीक होगा, एक तरह का डिजीनेस होगा, चक्कर जैसा होगा। इसीलिए ज़्यादातर प्रेगनेंसी के जो 3 महीने में होते हैं, ज़्यादा वीकनेस भी होता है, ज़्यादा वॉमिटिंग भी होता है, और उसीलिए उनको थ्रू इंट्रावेनस कुछ सलाइन वगैरह दिया जाता है, ताकि पेशेंट मुंह से अगर नहीं खा पा रहा है तो सलाइन के थ्रू देते रहें, थोड़ा सा एनर्जी, थोड़ा सा वाटर लेवल, थोड़ा सा आउट ऑफ डिहाइड्रेशन बना रखें। तो इसीलिए अगर ज़्यादा वीकनेस लगे तो इंट्रावेनस उनको सलाइन वगैरह दिया जाता है, ताकि वीकनेस ना रहे दोस्तों। तो जैसा मैंने बताया, अगर पेशेंट का वेट लॉस हो रहा है तो डॉक्टर को बताने की ज़रूरत पड़ेगी आपको। और इस केसेस में अगर वेट लॉस हो रहा है, कोई आप जाके मेडिकल ओवर द काउंटर पे जाके कोई मेडिसिन परचेस करते हो, लेते हो वेट बढ़ाने वाली, दैट इज़ रॉन्ग, गलत चीज़ है। क्योंकि प्रेगनेंसी में कुछ दवाइयाँ होती हैं जो सेफ़ नहीं होती, बिल्कुल सेफ़ नहीं होती, उससे मिस कैरेज होने के चांसेस होंगे, ब्लड आएगा। तो सब दिक्कत से बचने के लिए आप अपने डॉक्टर, आप अपने फैमिली फिजिशियन को मिलें, उनको बताएं, डॉक्टर साहब वॉमिटिंग के साथ, उल्टी के साथ मेरा वज़न भी घट रहा है, क्या दिक्कत है, चेक करो, बताओ, ब्लड टेस्ट करो। वो टेस्ट करके बताएंगे, इसीलिए आपको डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। अगर वॉमिटिंग के साथ वज़न भी कम हो रहा है, साथ में फीवर आने की भी दिक्कत है दोस्तों, हल्का हल्का फीवर भी आ रहा है, या फिर हाई ग्रेड फीवर आ रहा है, हल्का शरीर में फीवर बना है, तो भी आपको डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। ये सब चीज़ें, ये सब सिम्टम्स मैं इमिडिएटली लिस्ट कर रहा हूँ, ताकि इनमें से कोई भी आपको मिले, कोई भी दिखे, तो आप अपने फैमिली फिजिशियन को कंसल्ट करें। वज़न कम हो रहा है, फीवर आ रहा है, फीवर में हाई ग्रेड हो सकता है या फिर लो ग्रेड हो सकता है, हमेशा सर भारी हो सकता है, या फिर हल्का बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, नॉर्मल टेम्परेचर 98.2, वो बढ़ के आपका 99 हो सकता है, या फिर हाई ग्रेड हो गया तो 100 भी हो सकता है। उस समय डॉक्टर की ज़रूरत आपको पड़ेगी। देन वॉमिटिंग हो रही है, उल्टी हो रही है, तो उसके वजह से क्या होगा दोस्तों, डिहाइड्रेशन होगा,
यानी शरीर का पानी कम होगा। शरीर का पानी कम होगा तो उसके वजह से क्या होगा दोस्तों, यूरिनेशन यानी यूरिन करने में दिक्कत होगी, जलन महसूस होगा आपको यूरिन में, और साथ में ही आपको डार्क यूरिन होगा, एक गाढ़ा पीला कलर का यूरिन होगा। जब बॉडी में पानी की कमी होती है तो यूरिन जो हमारा पेशाब होता है वह पीला कलर का होता है, और अगर ज़्यादा पेशेंट सीवियर डिहाइड्रेशन में चले जाए तो यूरिन एकदम गाढ़ा पीला होने की गाढ़ा पीला ऐसा देखा जा सकता है। तो इस केसेस में दोस्तों आपको डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। रही बात आगे डिजीनेस, तो आता ही है दोस्तों, चक्कर जैसे सेंसेशन बने रहते हैं, पेशेंट झूमते रहते हैं। उनका रोम्बक टेस्ट करा के देखोगे तो पेशेंट ऐसे खड़े होकर हिलने लगते हैं दोस्तों। दैट इज़ नथिंग बट वीकनेस, डिहाइड्रेशन की वजह से क्या हो रहा है, वीकनेस भी साथ में हो ही रहा है। देन अगर आपका हार्ट बीट जो है वो फास्ट हो जाए, नॉर्मल हार्ट बीट का जो रेंज होता है 72 बीट पर मिनट नॉर्मल है, अगर उससे ज़्यादा मिलता है तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर को कंसल्ट करने की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। ब्लड प्रेशर का भी रेंज ऊपर नीचे हो सकता है, 120/80 नॉर्मल ब्लड प्रेशर का रेंज होता है। अगर इससे ज़्यादा 130, 140, 150 मिले तो भी आपको डॉक्टर को कंसल्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। इमीडिएटली बेसिस पे, इमरजेंसी बेसिस पे है दोस्तों। तो ये सब जो मैंने आपको सिम्टम्स लिस्ट कराया, अगर प्रेगनेंसी में शुरुआत के 3 महीने मिलते हैं तो डेफिनेटली अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, उनको बताइए। और अगर एक और चीज़ मैं जो लिस्ट करने जा रहा हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, अगर वॉमिटिंग के साथ, वॉमिटिंग में दोस्तों हल्का सा एक तरह का जो वाटरी पानी ही निकलता है, बट अगर उसके साथ ब्लड क्लॉट भी देखने मिले या फिर ब्लड भी देखने मिले वॉमिटिंग में, तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर को कंसल्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। कभी कभी ज़्यादा वॉमिटिंग, ज़्यादा हम खींच के वॉमिटिंग करते हैं तो उसके साथ में कभी कभी क्लॉट, एक तरह का क्लॉटिंग फैक्टर भी देखा जा सकता है, एक तरह का क्लॉट भी देखा जा सकता है दोस्तों वॉमिटिंग में। तो उस समय कुछ ऐसा मिले तो आप अपने फैमिली फिजिशियन को कंसल्ट कराएं दोस्तों। देन उसके साथ अगर हेडेक हो रहा है फ्रिक्वेंटली, एक तरह का सर भारी लग रहा है, एक तरह का डिजीनेस तो हो ही रहा है, साथ में चक्कर के साथ में अगर सर भारी लग रहा है, पेशेंट झूम रहा है और एक तरह का माइग्रेन जैसा दर्द है, उस समय आपको डॉक्टर को कंसल्ट कराने की ज़रूरत पड़ेगी। और साथ में वॉमिटिंग के वजह से दोस्तों जो मसल्स होते हैं एब्डोमिनल के, क्रैम्प एक तरह का श्रिंक हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, कॉन्ट्रास्ट नहीं हो पाता, सिकुड़ जाते हैं। तो दोस्तों उसमें होता क्या है दोस्तों, एब्डोमिनल पेन होता है, साथ में क्रैम्प्स भी देखा जा सकता है। तो अगर ऐसा कुछ मिले, क्रैम्प के साथ एब्डोमिनल पेन मिले, तो डेफिनेटली आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट कराइए। देन जैसा मैंने बताया ब्लीडिंग वगैरह की शिकायत है तो ये सब आप अपने फैमिली फिजिशियन को कंसल्ट कराएं, उनको बताएं। तो मैं सारे जो प्रॉब्लम से, सारे जो इमीडिएट बेसिस पे आपको वॉमिटिंग के साथ जो सारे, अगर कभी कुछ ऐसे दिक्कतें मिले, प्रॉब्लम्स आएँ, तो आप अपने फैमिली फिजिशियन को कंसल्ट कराएं। तो दोस्तों इस केस में ट्रीटमेंट क्या ले सकते हैं हम, मेडिसिन ट्रीटमेंट क्या ले सकते हैं, होम रेमेडियल ट्रीटमेंट क्या ले सकते हैं, वो भी मैं लिस्ट बाय लिस्ट एक एक लिस्ट करूँगा और उसको बताऊँगा क्या क्या हम चीज़ें ले सकते हैं। तो फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट दैट इज़ वॉमिटिंग है, साथ में आपको गैस का भी इशू हो रहा है, तो उस केस में आप एंटासिड कोई भी ले सकते हो, कोई भी नहीं, रॉन्ग है, गलत है। आप अपने फैमिली फिजिशियन कंसल्ट कराएं। दैट इज़ पेन 40, दैट इज़ पेंटाप्राजोल 40 mg, बिल्कुल सेफ है। पेंटाप्राजोल का कोई भी ड्रग जो प्रेगनेंसी में बिल्कुल ले सकता है। ये गैस से तो आपको रिलीफ देगा ही, साथ में वो जो वॉमिटिंग सेंसेशन है वो भी स्टॉप करेगा। और ऑन्डेंस्टेरॉन एक मेडिसिन है, एक गोली है, वॉमिटिंग ज़्यादा हो, उल्टी के लिए वॉमिटिंग ज़्यादा हो तो आप उसको वॉमिटिंग बंद करने के लिए दे सकते हो। ऑन्डेंस्टेरॉन 2 mg में अवेलेबल है, 4 mg में अवेलेबल है। 4 mg नॉर्मली यूज़ होता है, सुबह शाम दे सकते हैं। पेशेंट अगर ज़्यादा वॉमिटिंग करता है, ज़्यादा उल्टी करता है तो दिन में उसे 3 बार भी दे सकते हैं, सुबह दोपहर शाम। 4 mg डेफिनेटली लेना चाहिए क्योंकि ज़्यादातर 4 mg देते हैं। अगर जिसको फ्रिक्वेंटली वॉमिटिंग होते ही रहती है उसे 8 mg भी दिया जा सकता है दोस्तों। देन सेकेंड एक होम रेमेडियल ट्रीटमेंट है कि ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, आपको पानी ज़्यादा पीना है ताकि अगर वॉमिटिंग हो तो पेशेंट डिहाइड्रेशन में ना जाए, उसे सलाइन वगैरह की ज़रूरत ना पड़े। तो इसलिए दोस्तों कहा जाता है आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएंगे। देन खाने के पहले पानी आपको पीना है, खाने के बाद में दोस्तों पानी पीना है। वैसे खाने के पहले, खाने के बाद, खाने के पहले इतना पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि अगर ज़्यादा पानी पी लोगे तो कुछ खा नहीं पाओगे, और खाने के बाद अगर ज़्यादा पानी पी लोगे तो
उठ के वॉकिंग नहीं कर पाओगे। एंड प्रेगनेंसी में 10 मिनट्स की वॉकिंग बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। तो जब कभी भी ऐसा लगे डिहाइड्रेशन में जा रहे हैं या फिर वॉमिटिंग ज़्यादा हो रही है, तो आप 3 आवर्स में एक टारगेट बना के रखो, उसमें आपको 1 लीटर का पानी, 1 लीटर का पानी का बॉटल ख़त्म करना ही है। ऐसा कुछ आप टारगेट बना के रह सकते हो। एंड टेकिंग नैप्स, आप हल्का नींद मार सकते हो, नैप्स ले सकते हो, आधे घंटे का नैप्स ले सकते हो, डेफिनेटली बहुत ज़रूरी होता है प्रेगनेंसी में। देन कुछ स्पाइसी फूड होते हैं वो आपको अवॉइड करने होते हैं दोस्तों, तेल तीखा, देन स्पाइसी मसाले वाला चीज़ें, ताकि ये आपके लिए अच्छा है। साथ में प्रेगनेंसी है तो प्रेगनेंसी के लिए बहुत अच्छा होगा दोस्तों। कॉन्स्टिपेशन की शिकायत नहीं होगी प्रेगनेंसी में। वैसे भी 9 मंथ तक कॉन्स्टिपेशन की, यानी स्टूल जो होता है, जो मोशन होता है वो टाइट होता है, लैट्रिन टाइट होती है, संडास टाइट होता है। तो उस केस से बचने के लिए आप कोई भी स्पाइसी फूड का यूज़ ना करें। स्पाइसी ज़्यादा नहीं लेना है ताकि सीने में जलन, गैस्ट्राइटिस, हाई गैस्ट्राइटिस की शिकायत, समस्या ना बने। देन आपको फैटी फूड अवॉइड करना है, जिससे आपका फैट बने, वो सब चीज़ें अवॉइड करना है। अगर आपके डॉक्टर ने कंसल्ट किया है टेकिंग विटामिन्स, कैल्शियम, तो डेफिनेटली आपको एज़ पर डोज आपको शुरू करना है। राइट फ्रॉम 3rd मंथ टू 9 मंथ्स कंटिन्यू लेना होता है। आयरन की गोली, कैल्शियम की गोली अलॉन्ग विथ प्रोटीन पाउडर। अगर आप दुबले पतले हो तो आपको कैल्शियम की ज़रूरत पड़ेगी, देन प्रोटीन पाउडर की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि बच्चा जो है उसका वेट अच्छा रहे। प्रॉपर अगर नॉर्मल डिलीवरी में अगर 3 kg का वेट होता है बच्चे का, दैट इज़ वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। सॉरी। देन अगर कुछ गंदी आदतें हैं सिगरेट की, स्मोकिंग की, डेफिनेटली आपको छोड़ना होगा। कभी कभी ज़्यादा सिगरेट, ज़्यादा स्मोकिंग की वजह से मिस कैरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। दोस्तों, ट्रीटमेंट, होम रेमेडी, कॉज, सिम्टम्स सब कुछ लिस्ट हो गए। कुछ भी डाउट है, कहीं पर भी ऐसा लगा पॉइंट समझ में नहीं आया या फिर कुछ थोड़ा बहुत शिकायत करनी है, तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, बता सकते हो क्या शिकायत करनी है, क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ सकते हो। डेफिनेटली आपको उसका सलूशन मिलेगा और मिलेगा। तो दोस्तों, वीडियोस अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियोस मैं लाता रहूँ। कंटिन्यू बोलने के बाद मेरा भी गला सूख रहा है, पानी की ज़रूरत पड़ेगी मुझे। तो दोस्तों, हम पानी पियेंगे, आप भी पानी पियो और मज़े करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए शुक्रिया।